चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, बस ठीक है। जी अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। लास्ट सेशन के ऊपर तो मेरे ख्याल से देयर वाज सो सीरियस डिस्कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट और हम उसे कंटिन्यू नहीं कर सके। तो चलें, आई थिंक सो इट्स वर्किंग नाउ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था आपके साथ कि व्हाट आर द बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर अ मेंटेनेंस इंजीनियर इन स्टील इंडस्ट्री? सर शॉर्ट एंड प्रिसाइजली बात करें तो कल्चर जैसे बात हो रही चेंजिंग, तो इसमें जो इंजीनियर्स हैं और डिप्लोमा होल्डर्स हैं और एक प्रॉपर एजुकेशन है उसको प्रेफर किया जा रहा है। तो अगर आप मेंटेनेंस इंजीनियर हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे दैट यू शुड हैव डिग्री, बट ये कि जो डिग्री की है थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो राइट। तो इनकी इस केस में ये जी जी बताएं। नहीं, आप करें सवाल, पहले कर लें, इसके बाद उसको ऐड कर देते हैं। मैं ये कह रहा था कि इनकी बिकॉज व्हेन यू इंडक्ट पीपल इन द इंडस्ट्री तो दे आर डिफरेंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इनिशियल लेवल के ऊपर विद द प्रोफेशनल हु हैव 2 or 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो व्हाट आर द बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज मेंटेनेंस इंजीनियर्स एट साइट? एग्जैक्टली। इसमें एक चीज हमने स्टडी की थी शुरू में कि जो सुपरवाइजर आपका है वो बेसिकली कहते हैं गेज कर रहा होता है आपकी सक्सेस को। तो इसलिए कहते हैं कि अक्सर आपने कोट सुने होंगे कि आप जॉब को सर्च ना करो, अगर स्विचिंग कर रहे हो आप बॉस को चेक करो कि बॉस कैसा आपका है, बिकॉज ही इज द मैन कि जिसके आप कह लो कि जैसे कहते हैं इम्प्रिंट और उसके जो कहते हैं बेसिकली नक्श होते हैं वो सारी उम्र साथ चलते हैं। बिकॉज मेरा कंसर्न है कि फॉर्मेटिव ईयर्स में जिस कल्चर में और जिस तरह के लोगों के साथ आपको पाला पड़ जाता है, अल्टीमेटली वही रिफ्लेक्शन सारी उम्र आपके साथ चलती है। तो इसमें ये वाला कि इसमें जो एचआर है, जो डेवलप्ड सेक्टर है, दे आर डूइंग गुड थिंग्स, बट आई थिंक सो कि हमें कि वो कोई इतनी बड़ी रेशियो नहीं है। आपकी मेजोरिटी जो इंडस्ट्री चल रही है उसमें आपका जो कल्चर है वो एक इंडिविजुअल बंदे नहीं बनाना होता है कि जो आपका बॉस है या जो सीनियर मैनेजर है या जो जीएम लेवल पे है। अब बदकिस्मती ये वाली है कि जब लोग हायर होते हैं तो वी आर नॉट सो फोकस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट, जो कि अल्टीमेटली लीड करता है कि आफ्टर 5 years भी हम लोग बंदा बाहर से सर्च कर रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा फेलियर सिस्टम है, सबसे बड़ा फेलियर है, और ये हो रहा है इंडस्ट्री में। तो होना ये चाहिए, मतलब कि मैं किसी और की बात तो नहीं, लेकिन जो रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं कि मेरी 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 एक जो फिलॉसफी वो ये कि जो लड़के नए आए हैं यू नीड टू ट्रस्ट ऑन देम, क्योंकि कभी हम भी नए थे, कभी आप भी नए थे। तो हर बंदा एक बेसिकली ज्वाइन करता है स्टार्ट में। तो उसके बाद ये वाला कि जो जेडीज आपने बताया, जेडी से बड़ा इंपॉर्टेंट पहले है कि आपका जो एक स्टार्टिंग जो टाइम है, जो कि मैं कहता हूँ 3 months और 5 months चाहिए होते हैं मुझे, तो उसमें उसका पूरा कोर्स आउटलाइन डिजाइन में करता हूँ यहाँ पे। ओके। जैसे अगर तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उसको पहले अगर हम चलाएंगे तो पहले पूरी जो हमारी मिल है फोर्स है या अगर वर्कशॉप्स हैं, तो पहले मिल में उसके पहले राउंड्स होंगे, और मिल में जो जो इक्विपमेंट लगा है फ्रॉम गियर बॉक्सेस, स्टील स्टैंड, स्टील कन्वेयर, वट एवर द बेल्ट पुलिस, सो पहले उसको उस चीज के बारे में रिवाइज करवाएंगे, क्योंकि हमारा दिलेमा ये वाला है कि इवन इवन तो मैं खुद भी, क्योंकि आई थिंक सो दैट वी नीड टू फेयर विद अवरसेल्फ फर्स्ट एंड देन विद सम अदर पीपल। हम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे सो वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट थिंग, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम बस पढ़ रहे हैं एंड वी हैव नो नॉलेज कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। बट मेरी एडवाइस है तमाम लड़कों को कि जो पढ़े आप बिलीव करें कि उसकी अगर 100% नहीं तो उसकी 70% एप्लीकेशन होती है, कि जो लोग सक्सेसफुल इंडस्ट्री में हैं वो अपने नॉलेज को 70% इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं ग्रूम करेंगे, नहीं डेली बेसिस पे अप्राइज करेंगे, तो आगे ग्रो नहीं कर सकते, पर देन भी ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है। तो बात ये हो रही थी कि अगर फोर्स, अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करता हूँ, तो उसमें हमारा ये होता है कि हमें जैसे फोर्स है कि हमारा ये वाला कि जिसमें हमारे 3-4 सेक्शन मेजर मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर है, मेंटेनेंस है, मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आ रहा है। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, हमें कि पहले हम पावर से स्टार्ट करते हैं कि वो पहले पावर को सब स्टडी करे, अगर एनालाइजर्स है तो उनको स्टडी करे, अगर कैपेसिटर्स है उनको स्टडी करे, आपकी डीसी मोटर्स हैं तो पहले ड्राइव की ड्राइंग्स को ले। कैन यू बिलीव नाउ के मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, लोगों को ड्राइंग पढ़ने नहीं आती, दे आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बट दे डोंट इवन नो कि सिंबल्स क्या है, ड्राइंग कैसे, ट्रेस कैसे करते हैं, ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं।
तो ट्रबल शूटिंग की पूरी पहले साइंस है कि जिस चीज को आप ट्रबल शूट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट कि वो फंक्शन कैसे कर रही है। आपको उस पर्टिकुलर पार्ट की, उस पर्टिकुलर जो आप कहते हैं कोई कॉन्टेक्टर इवन ब्रेकर लगा रहे हैं, यू शुड नो कि इसकी वर्किंग कैसे है, कॉइल्स क्या होती है, क्या चीज होता है, मोटर वाइंडिंग्स है। अब मैं अपनी मिसाल दूं तो आई एम बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम नॉट एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बट आई एम लुकिंग आफ्टर द होल मेंटेनेंस इन द डिपार्टमेंट। तो क्या होता है कि हमारी गलती होती है कि हम 4 साल इंजीनियरिंग करते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ बात, तो 4 years ऑफ बैचलर्स कैसे आप पे स्टैंप लगा सकता है कि आप किसी और इंजीनियरिंग में डोमेन में काम नहीं कर सकते, और ये गलती करते हैं हम लोग। हमारा मैकेनिकल इंजीनियर है तो सारी उम्र वो मैकेनिकल में काम करेगा, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया तो वो वहां पे कभी जाएगा भी नहीं। सो आई थिंक सो कि अगर आपने एक अच्छा ट्रबल शूटर बनना है पहले, तो जेडीज तो बात की बात है, तो ट्रेनिंग का पार्ट ये वाला है। इवन कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को जो हमारी मैकेनिकल वर्कशॉप्स हैं उधर भेजता हूँ। क्यों भेजता हूँ कि आपकी जो मोटर के शाफ्ट साइजिंग है, उनको वर्नियर कैलिपर, उनको माइक्रोमीटर, उनको ये चीजें यूज, उनको पता भी नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को, ठीक है। ऐसे ही है, तो क्या होता है कि अगर आपकी टॉलरेंस सही नहीं है, अगर आपकी फिट सही नहीं है बेरिंग्स की, तो क्या होगा, मोटर अल्टीमेटली हीटअप हो रही है। मोटर अगर आपकी वाइंडिंग के लिए जा रही है तो कोई बंदे को ये नहीं पता इवन कि स्लीव्स क्या होती हैं, टाइप्स क्या होती हैं, आपकी वाइंडिंग वाइज सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, आपकी टर्न्स क्या होती हैं। तो जब तक आप पकड़ेंगे नहीं प्रॉब्लम, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। फोर से रियल टाइम अचीवमेंट्स हैं की बात कर रहे हैं हम, कोई ज्यादा दूर बात नहीं करते। एट अवर प्लांट हमारा एक रेशियो था कि पर मंथ 14-15 मोटर्स हमारी बर्न हो रही थी, ठीक है। अब कुछ मोटर्स बेसिकली कहते हैं रिवर्स फॉरवर्ड चल रही थी, कुछ मोटर्स ऐसे चल रही थी। अब जब स्टडी करना शुरू किया हम लोगों ने ओवरऑल, ठीक है, तो पता चला कि मेंटेनेंस ही नहीं करते। मेंटेनेंस हो रही है बुक्स में लेकिन असल में हो नहीं रही, ठीक है। एक चीज का ऑपरेशन है कि वो कंटिन्यूस 24/7 चल रही है। सो वी शुड गेज इस लाइफ कि पहले लाइफ कितनी थी, अब लाइफ कितनी है। तो आप किसी चीज को बेंचमार्क जब तक नहीं करेंगे तो आप कैसे उसकी लाइफ की रिलायबिलिटी बढ़ाने की बात कर सकते हैं। तो एनीवेज, अब इसमें वाला कि मैं बात की इंजीनियर्स हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वर्कशॉप में भी काम करते हैं, वो फिर वाइंडिंग शॉप में भी काम करते हैं, फिर जो करते हैं उसको पढ़ते हैं कि हमने जो किया है ये इसके पीछे थ्योरी क्या थी। फॉर एग्जांपल डीसी मोटर्स है, तो डीसी मोटर्स में आपका जो आर्मेचर रिएक्शन आपका आता है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो अब तो डीसी मोटर में जो वाइंडिंग कंपनसेटर्स होते हैं, इंटरपोल्स होते हैं, वो काम करते क्या हैं। तो मैं सिर्फ आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ कि मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन आई एम लीडिंग अ टीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देयर, और जब उनसे सवाल पूछता हूँ तो स्टिल दे आर बेसिकली वे के पूछा गया पर मैं बता रहा हूँ कि माजरत के साथ हमारी मैक्सिमम इंडस्ट्री में, चाहे मल्टीनेशनल भी है, उधर भी हालत ऐसी है, कोई ज्यादा बेहतर हालत नहीं है। इसलिए भाई लोगों को बिजनेस दिया जाता है। ऐसे ही है। अच्छा, अभी अभी दुनिया के अंदर जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहे हैं उसमें ये है कि आप एसेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि एक एसेट मैनेजर, एसेट इंजीनियर प्रोड्यूस करें। उसका जो नॉलेज है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। मतलब ISO 55000 जो इस वक्त इंप्लीमेंटेशन हो रहा है गल्फ के अंदर, दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वो इस स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका जो इंजीनियर है वो मल्टी डिसिप्लिन नॉलेज के साथ, इवन के प्रोक्योरमेंट नॉलेज के साथ ऊपर एक्सेल करे। और इस माइंडसेट के साथ ही आप बेसिकली मल्टी स्किल्स हो सकते हैं, और जो इस वक्त डिमांड है मार्केट की, आप उसमें फिट आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे 100% एग्री कर रहा हूँ। क्योंकि मसला ये वाला है कि शायद गलती हम लोगों के साथ भी है, हमारे 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 कल्चर में प्रॉब्लम है ये वाला। सर अली भाई देखिए, जब आपका पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चीज आपको जिंदगी में 22-24 साल आपके एटीट्यूड में, लर्निंग्स में आई नहीं है कि आपने कैसे चीजों को एवेल्युएट करना है, लेटर ऑन जब यही स्टूडेंट्स जो हैं ये प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, देन दे आर ब्लैंक आउट देयर। उन्हें बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि मतलब वो करे क्या, क्योंकि जंपिंग बॉयज की तरह काम कर रहे होते हैं। बट नाउ आई थिंक सो एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ जो हमारी मार्केट है, लाइक द मुगल स्टील जैसे आप काम कर रहे हैं जिस इंडस्ट्री के अंदर, तो जो सीनियर लोग हैं वो समझ रहे हैं कि इनको हम कैसे लेके चलेंगे। लाइक मतलब यू हैव स्टार्टेड कि हम उनको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उनको एजुकेट करते हैं कि वो अंडरस्टैंड करें कि वो आए क्या है, एसेट्स को समझें और रिवाइज करें जो कि फंक्शंस इस वक्त किसी कंपनी के अंदर हो रहे हैं, वो उसके लिटरेचर को रिवाइज करें ताकि उनका नॉलेज इंक्रीज हो। तो नॉर्मली वैसे आपका टाइम पीरियड कितना है इसमें, कि अगर आप किसी लड़के को इंडक्ट करते हैं तो जॉब में, वर्कशॉप में काम करने से पहले कितना टाइम पीरियड है जिसमें वो स्टडी करता है, उन चीजों को देखता है, टच करता है, सुपरवाइजर से मिलता है? 6 मंथ मैंने अपना टाइम रखा हुआ है, क्योंकि 6 मंथ लग जाते हैं मुझे ओवरऑल क्लैरिटी लेते लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देते देते। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, मेच्योरिटी कब आती है, जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Yes. मैं अभी आपको कहता हूँ, मैं अपनी एग्जांपल इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको मुगल के बारे में, जो एनवायरनमेंट है हमारा, जो कहते हैं एथिक्स है हमारे, जो कल्चर है, मैं उसको थोड़ा बताऊंगा कि ये क्यों डिफरेंट है और क्यों बेहतर है। मैं सही बता रहा हूँ।
अच्छा, इससे पहले मैं आपको एग्जांपल एक दे रहा हूँ कि मेरे पास एक मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है, उसका कोई अभी फिलहाल 1 साल का पहले एक्सपीरियंस था सीमेंट सेक्टर में, तो कोई उसने 1.5 ईयर्स ने पहले मेरे मेंटेनेंस में गुजारा। अब उसके बाद आई आई पोजीशन इन वर्कशॉप बिकॉज आई एम सो मच कीन देयर के मैं अपने लड़कों को ऊपर लेकर आऊं। अब वो लड़का यहाँ पर आया, उस लड़के ने सीखना शुरू किया, ही इज टू गुड, और माशाल्लाह वो उसको लीड कर रहा है। बताने का मकसद क्या था कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 साल तक 10 साल तक नहीं देंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं, कोई बंदा सीखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल हमारा ऐसे ही है। मसला ये वाला है, हम सबका मसला बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, कि हम लोग कहते हैं कंफर्ट जोन में रहने के आदी हैं, हमें जहां कंफर्ट मिलता है वहां पहुंच जाते हैं। आपने अनरेस्ट खुद प्रोड्यूस करना है, क्योंकि कहते हैं कि समुद्र में अगर आप एक स्टोन फेंकते हो, रिपल इफेक्ट उसका भी आता है। तो वो जो रिपल्स है ना, वो रिपल्स यू नीड टू क्रिएट एट एवरी टाइम, बिकॉज दैट्स अ थिंग जो आपको प्रमोट करती है आगे मूव करने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही तो है। मेरा सिर्फ कंसर्न ये वाला है कि हमें कि मसला इंडस्ट्री के साथ नहीं है, मसला हमारे अपने साथ भी लोगों के साथ है, कि हम लोग जैसे इन होते हैं। मैं आपको शायद पहले बताया था कि हम 30 लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, ठीक है, और आई थिंक सो कि लास्ट ईयर या फिर जो भी मतलब इवन फाइनल प्रोजेक्ट को फोकस करते हैं हम लोग कि हम फाइनल प्रोजेक्ट में आपने क्या किया। अच्छा, अब वहीं से क्वेश्चनिंग होती है, तो एटलीस्ट दे शुड डिफेंड देयर प्रोजेक्ट। यहाँ सिर्फ अगर वही कर लें वो भी काफी है। तो बता रहा हूँ कि 30-35 की रेशो के हिसाब से एक बंदा सेलेक्ट होता है यहाँ पर, और वो भी क्या है, मतलब शर्मिंदगी है ना, और क्या है कि आप ऐसे 4 ही है। साल लगा रहे हो यार, एटलीस्ट आफ्टर 4 years यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ। लेकिन जो लड़के अच्छे होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एटीट्यूड चेक करते हैं, लिटरली देखिए, चीज का ना आना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज का टॉक होना इंपॉर्टेंट है कि मैं सीख लूंगा। अगर उसमें ये एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड इज द ओनली थिंग विच फ्लाई। मैं इसमें एग्जांपल कोट करता हूँ कि एक दफा क्या होता है, मेला होता है, बच्चे वहां पे जा रहे होते हैं, ठीक है, तो बिलून्स होते हैं सारे, वो बिलून्स में ब्लैक बिलून भी है, ब्लू भी है, रेड भी है, सारे हैं। तो बच्चा जाके पूछता है कि जो बिलून रेड है, क्या ये उड़ता है हवा में? वो बंदा कहता है, इट डजंट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द बिलून, इट डिपेंड्स ऑन के व्हाट्स इनसाइड इट। कि गैस सब में सेम है, कलर से क्या डिपेंड करता है। तो बेसिकली अपने अंदर का जो है, आपके अंदर एक कीड़ा जो कहते हैं, उसको 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 लाइव रखें, उसको उसको आप जगा के रखें कि वही आपको आगे मूव ऑन करवा रहा है। और मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे 12 इयर्स, मतलब आपके लिए 208008 से मतलब 13 इयर्स ऑलमोस्ट मुझे इंडस्ट्री में हो चुके हैं। मेरा पहला एक्सपीरियंस बुलिशा पैकेजिंग का था, आउट क्लास इंडस्ट्री पैकेजेस एक बड़ा अच्छा ग्रुप है। फिर मेरा एक्सपीरियंस क्या, फिर सीमेंट में मुझे मौका मिला, आउट क्लास एक्सपीरियंस मिला, कंप्रेसर्स मिले। मतलब कि फिर आते आते रोशन पैकेजेस में आया, रोशन में मेरा कहते हैं ओवरऑल सारा पीएलसी का मुझे सीखने का मौका मिला, फर्स्ट टाइम ओवरऑल इन्वॉल्व हुआ। तो वो, अब जब मैं मुगल में आया, देखिए मैंने शुरू में बात की कि मुगल क्यों डिफरेंट है यहाँ पे। कैन यू बिलीव कि मुगल कोई चीज बाहर से तैयार नहीं करवा रहा, हमारी क्रेन्स, तो इनका हमारा स्ट्रक्चर, हमारा ओवरऑल मशीनिंग खुद डेवलप कर रहे हैं। और क्या करते हैं कि ये दैट्स लोग अमेजिंग। फोर्स करते हैं सीखने के ऊपर, यार वो चीज को डेवलप करो, आप री इंजीनियरिंग करो। और बिलीव मी और नॉट कि ये चीज आपको इतना पॉलिश करती है, इतना पॉलिश करती है, एज कम्पेयर टू सेक्टर्स के जहां पे कहते हैं पार्ट चेंज कर दो बस, आपका कार्ड चेंज हुआ है जी, कार्ड चेंज कर दो, आपकी जी डैमेज हुआ है, बेरिंग बेरिंग चेंज कर दो। दे आर नॉट सो मच ईगर कि यार वो क्या रहा है इसमें, गियर गियर बॉक्सेस मिसाल है। अब यानी गियर बॉक्सेस यानी में जी बताएं यानी बताएं। इसका मतलब है कि मुगल के अंदर बेसिकली लर्निंग कल्चर डेवलप हो चुका है। बहुत ज्यादा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको लर्निंग कल्चर, मतलब आपको कहते हैं लर्निंग कल्चर आपको करना, मतलब उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे सर्वाइवल नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा ना, मैं कि शायद मेरे सारे साल एक तरफ, और जो मेरे लास्ट 3 इयर्स हैं, 4 इयर्स हैं, आउट क्लास, मतलब मैं बोलूंगा बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस मेरा रहा है। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि क्या, आपको एंजॉय करना पड़ेगा भाई अपने काम को। देखिए पहली बात है, अगर आपको सुबह उठते हो आपको मुश्किल होती है, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आपका दिल नहीं कर रहा जाने को, इट मींस कि जॉब आपके लिए नहीं है। फिर वहां फिर आपको जॉब मजा नहीं आ रहा, बस फोर्सफुली कोई उठा रहा है आपको। लेकिन अगर आप खुद उठ रहे हैं और आपके पास टास्क है और आपके अंदर एक एनर्जी है कि नहीं यार, आज जाके मैंने ये करना है, आज जाके ये ट्रायल करना है, सो दैट सेंस नीड टू बी डेवलप्ड इन द इंजीनियर फर्स्ट। तो जेडीज क्या है, जेडीज आर द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैं मुझसे पूछे कि जब मैं नया नया आया था, तो हमारे भी होता था, हम सारे काम करें लेकिन हम करके आ रहे हैं पता ही नहीं। एट द एंड ऑफ अ ईयर हमने किस चीज को क्लेम करना, वी डोंट नो अबाउट दैट थिंग। सो एक्सपेक्टेशंस नीड टू बी क्लियर। हमें तुमसे क्या चाहिए, साफ साफ बताओ उसको, मुझे तुमसे ये चाहिए, ये रिक्वायर है, ये रिक्वायर, तुमने ये करना, ये करना, ये करना है, ताकि एट द एंड ऑफ अ ईयर उससे अपने ऊपर कोई चीज हो कि यार मैंने कुछ किया है। क्योंकि सेंस ऑफ अचीवमेंट इज द थिंग कि जो बंदे को ड्राइव करती है। सो जेडीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन जेडी से पहले आपको 6 मंथ
या 3 मंथ जो भी टाइम पीरियड है, आपको पहले डेवलप करना है। आपको उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं करना है कुछ देगा आपको। तो जब आप उसको डेवलप करोगे तो देन जेडीज विल बी डेवलप्ड और उसके मुताबिक उसको टास्क दिए जाएंगे। कुछ टास्क होते हैं कि जो कि आपकी टीम के साथ करने होते हैं, कुछ टास्क आपके होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं आप करने वाले। तो जो इंडिविजुअल टास्क होते हैं इनकी बेस के ऊपर वैल्यूएशन की जाती है और देन भी फिर हम गेज करते हैं कि ये लड़के के साथ हमने क्या करना है, इसे ग्रो करवाना है, इसकी भी वीकनेस है इसको हमने हैंडल करना है, इसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ऐड करनी है। सो दैट थिंग बेसिकली मैच्योर विद द टाइम। सो और दूसरी आपने एक बात बीच में की, वो भी पॉइंट मिस ना हो जाए, स्किल सेट के ऊपर आपने बोला कि मल्टी स्किल सेट की बात होती है। आपने बोला कि यूरोप में ये चीज मतलब कि इंप्लीमेंट हो रही है। बिल्कुल, स्टोरेंजो जो है, स्टोरेंजो आपकी बोर्ड एंड पेपर मिल है स्वीडन की, हमारा जॉइंट वेंचर था पैकेज इसका, अब खत्म हो गया है। तो उनका हमारा जॉइंट वेंचर सारा स्टार्ट हो गया था। अब हमारे जो विजिट्स थे स्वीडन वगैरह के, तो उन विजिट्स में हम जब गए उनसे पूछा कि आपका प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है, आप कैसे करते हैं, क्या होता है। सो दे सेड दैट थिंग कि इट डजंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इयर्स व्हिच यू आर स्पेंडिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इट डिपेंड्स ऑन कि अगर आज एक बंदा फिटर है और उसने एक नया ट्रेड वेल्डिंग का सीखा है, तो तब उसको हम प्रमोट करेंगे कि इसके पास एक नया स्किल सेट आ गया। अदरवाइज हर साल जो कहते हैं आपकी इन्फ्लेशन होती है, हम उस हिसाब से इसका इंक्रीमेंट लगा देते हैं और ताकि उसको मुश्किल ना हो अपनी लाइफ गुजारने के लिए जो भी है। लेकिन अगर प्रमोशन लेनी है सो यू नीड टू लर्न न्यू स्किल। जब वो नया स्किल आएगा आपको कि मुझे आता है, हम आपको वैल्यूएट करेंगे, आप पास होते हो देन यू विल बी क्या कहते हैं प्रमोटेड टू नेक्स्ट स्टेज और प्रमोटेड टू नेक्स्ट जो भी आपका रिस्पांसिबिलिटी है। मल्टीनेशनल्स जो आप चीजें देखें सेक्टर वाइज चीजें डिफरेंट है। अगर मैं बात करता हूँ पीएनजी की, आपकी कहते हैं जो भी सारी ऑल्पर्स है, आपको नेस्ले है, तो वो एक बेसिक मल्टीनेशनल ग्रुप है जिसमें हर आफ्टर एवरी 3 इयर्स आपका जॉब चेंज कर दिया जाता है। कि वो कहते हैं कि 3 इयर्स इनफ है किसी जगह पे काम करने के लिए, शायद वो सही भी कहते हैं। अगर आप एक जगह आ रहे हैं, आपने सिस्टम डेवलप कर दिया, लेकिन 1.5 साल आपको सिस्टम में कह लो कि आपको कहते हैं उसमें बैठने में टाइम लगता है। देन आफ्टर 2 इयर्स आप उसमें चेंज करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, बेहतरी करते हैं। फिर जिसमें लड़के में हम कहते हैं हमें कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें करंट है, उसको देन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अलग डिपार्टमेंट, तो डिपेंड्स ऑन के लड़का कैसे, पोटेंशियल कैसे है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन। मेरी मतलब कि एडवाइस है नए इंजीनियर्स को, वो माइंड में एक चीज ये रख कर आए कि हमने शुरू के 5 साल हमने सीखना है, हमें पैसे सीखने के दिए जा रहे हैं एंड आफ्टरवर्ड जब हम सीखेंगे, क्योंकि कहते हैं 10,000 आवर्स इज द रिक्वायरमेंट। आप जब किसी फील्ड में मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो बस मैं ये शॉर्ट करूंगा, हमें कि अपने स्किल शुरू के 5 इयर्स हैं, आपको रिस्पॉन्स, क्योंकि आप नोट कर लें इंडस्ट्री में कि 4 to 5 इयर्स में आपको इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी जाती हैं। लेकिन इंजीनियर्स को कंफर्ट जोन के बजाय उसको ये लेकर चलें कि हमने इस टाइम में हमने बहुत कुछ ले लेना है, सो दैट व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स। क्यों कहते हैं लक के बारे में मैं बात करूंगा कि लक की डेफिनेशन क्या है। लक होता है क्या है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है लेकिन प्रिपेयर नहीं है। तो प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी की मैरिज लक है, क्योंकि बहुत सारे चांसेस आपके पास लाइफ में आते हैं, आप सब स्किप कर जाते हैं इस बेस के ऊपर कि मैं तैयार नहीं हूं। अगर आप तैयार हैं, क्योंकि देखिए कुछ चीजें आपके इख्तियार में है, कुछ चीजें इख्तियार में नहीं आपके हैं। आपके इख्तियार में कि आप अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो, तो जब चांस आएगा तो जो मर्ज हो जाएगा तो वो लक बन जाएगा आपका। सो बी मतलब मेरा स्ट्रांगली एडवाइस है कि आप तैयार हो, आप अपने फील्ड में बेस्ट हो। अगर आपके दिस इज अंदर बेस्ट वंडरफुल। करने का तो आई थिंक सो कि आप बड़ा अच्छा ग्रो कर सकते हो। दिस इज वंडरफुल सजेशन सर, दिस इज वंडरफुल सजेशन। अच्छा अली भाई, अगर हम मार्केट एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो कितने परसेंट मार्केट जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ इवॉल्व कर रही है, और क्या मार्केट में नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं? दिस सेगमेंट इज स्पेंडिंग और नॉट एक्सपेंडिंग? रिगार्डिंग स्टील की बात कर रहे हैं आप? जी, स्टील की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। स्टील में मैंने आपको शायद बताया लास्ट टाइम, काफी सारे ग्रुप्स आपके आ रहे हैं। कराची में 3-4 ग्रुप्स आपके हैं, नवीन है, अमरेली है, आगा स्टील है, यहाँ पे मुगल है, कामरान है, 2-3 कंपनीज और आपका अच्छा काम कर रही हैं। सो नई लाइंस सिस्टम में आ रही हैं जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी, हाइड्रोलिक्स फुल इनोवेशन पे आ रहा है आपका, कहते हैं न्यूमेटिक्स आपका आ रहा है, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल यहाँ पे बहुत स्पीड से आ रहा है जो कि बड़ा हाई फाई, और आप कह लो क्या कहते हैं मतलब कि मुश्किल जो एक काम कर रहा होता है वो कंट्रोल नहीं है, इवन पूरा कंट्रोल के साथ आ रहा है। तो बाद में टेक्नोलॉजी बड़ी स्पीड से रैपिडली इंफ्यूज कर रही है आपके स्टील सेक्टर में। सो बड़ा अच्छा मौका है इस टाइम। मैं बोलूंगा कि जो इंजीनियर्स आउट हो रहे हैं, आपके सीमेंट प्लांट्स लग रहे हैं, आपके स्टील प्लांट्स लग रहे हैं, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, सो दे हैव माशाल्लाह वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज कमिंग अहेड। स्पेशली ग्वादर बन रहा है आपका, मतलब कि कंस्ट्रक्शन तो वैसे ही बूम पे जा रही है।
तो मीन ऐसा ही है। कि जो लड़का अच्छा है उसके लिए चांसेस बहुत अच्छे आ गए हैं। टेक्नोलॉजी रैपिडली मतलब कि स्पीड से चेंज हो रही है और स्पीड से इन हो रही है क्योंकि डिमांड ज्यादा है। आप पुरानी लाइनों के साथ सेम प्रोडक्शन के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। सो बिजनेस ग्रोथ के लिए जब जा रहे हैं तो उसमें आपकी जितनी लाइंस, क्योंकि आप यूरोपियन लाइंस पे लोग सारे मूव कर रहे हैं। पहले आपकी कहते हैं खुद लाइन लोकल बन रही थी, आपकी इंडिया से लाइन लगती थी, अब आपका यूरोप से हर बंदा यूरोप की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा है, उनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा है, बेहतर ओवरऑल है। तो अच्छे ग्रुप्स आ रहे हैं, मल्टीनेशनल ग्रुप्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जितने लोकल आपके कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अच्छी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग। तो आ रहा है चेंज, बहुत अच्छा स्किल में आ रहा दैट्स वंडरफुल। तो इंजीनियर्स के लिए कुछ सर्टिफिकेशंस भी रिक्वायर्ड हैं स्टील इंडस्ट्री के अंदर, जो कि बेसिकली कल्चर का पार्ट है, Exactly. मैनेजमेंट पूछ रही है। आप कह लेंगे हमें कि CMRP आपकी एक सर्टिफिकेशन है जो सर्टिफाइड मेंटेनेंस प्रोफेशनल आपका है। तो जैसे आपने बोला कि मास्टर्स डिग्री वगैरह, ये मेरे अपने भी मास्टर्स हैं, 2-3 मास्टर्स हैं, ठीक हो गया। मेरा मैकेनिकल के अंदर भी है मेरा, क्योंकि अभी फिलहाल ये वाला और अभी मेटलर्जिस्ट, तो मैं मेटलर्जी जो है अभी मेटलर्जी मास्टर्स कर रहा हूँ अपना। लेकिन साथ साथ आजकल का टाइम चेंज हो रहा है, मतलब कि बी रियलिस्टिक। आजकल टाइम है कि सर्टिफाइड आपके पास सर्टिफिकेशन कितनी है, आपकी एक बॉडी है जो गवर्न कर रही है आपको कि यार इसके पास ये स्किल होगा तो ये तो सर्टिफिकेशन को पास कर लेगा, ठीक हो गया। तो मैं 2 सर्टिफिकेशन मेरे एंड से रिकमेंडेड है, एक तो PMP है और एक CMRP है। क्योंकि क्या होता है कि जब इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं तो अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेशन होगी तो आप दुनिया के किसी कोने में भी आप जाके वो प्रोजेक्ट लगवा सकते हो। इसी तरह अगर आप CMRP में हो तो अगर आप सर्टिफाइड मेंटेनेंस रिलायबिलिटी प्रोफेशनल आप हो, आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो विदाउट अगर डिग्री है भी तो वो आपको प्रूव करिए दैट ही इज सर्टिफाइड फॉर डूइंग दैट थिंग। सो आई थिंक दैट टू सर्टिफिकेशन फ्रॉम माय साइड, PMP एंड CMRP, इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर द मेंटेनेंस इंजीनियर। दैट्स वंडरफुल। अली भाई, एटीट्यूड के मसले भी डिस्कस कर रहे थे हम सेशन से पहले कि लड़कों के एटीट्यूड के अंदर बड़ा मसला है। तो मेन इश्यूज क्या देख रहे हैं आप, जो न्यू इंजीनियर्स आ रहे हैं या इंडस्ट्री के अंदर 1-2 साल के प्रोफेशनल ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो एटीट्यूड के क्या इश्यूज हैं? 2 तरह के देखिए इश्यूज हैं। पहला तो ये वाला है कि जो लोग पहले के काम कर रहे हैं, देखिए एक ब्लैंक माइंड पे लिखना आसान काम है एज कम्पेयर टू जो कि डेवलप हो चुका हो। तो जब लड़का हम इंडक्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए उसके लिए आसानी होती है उसको सिस्टम में डेवलप करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल, और दूसरा ये होता है एक्सपोजर। असल असल में एक मसला ये भी है कि स्टील में जो लोग पहले के हैं उनको बाहर की इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं है। जैसे हम CMS सिस्टम की बात करते हैं, अब आप आपकी देखें कंप्यूटराइज मैनेजमेंट जो आपके सिस्टम्स आ रहे हैं, जिसमें वर्क मेंटेनेंस ऑर्डर मैनेजमेंट में सिस्टम। आपके मैनेजमेंट सिस्टम्स आ रहे हैं, आपके वर्क ऑर्डर जी। कंट्रोल मैनेजमेंट है, आपका फिर फ्लोयर होता है, फिर आपके सारे के सारे डैशबोर्ड्स हैं। तो ये चीजें अभी स्टील में उस तरह से इन नहीं हुई, हम जा रहे हैं उसके लिए हम लोग भी। तो बात है क्या हमें कि आपका ERP सिस्टम्स इंप्लीमेंट स्टील में हो रहे हैं, बहुत बड़ी चेंज है। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट 8 के मूव हुए हैं, 2016 के 17 के सिस्टम चल रहा है, अब नया सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं विद मेंटेनेंस मॉड्यूल फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये चीजें चल रही हैं। तो बात ये वाली हो रही है कि हमें कि एटीट्यूड जो लोग डेवलप कर चुके हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम करते हैं डेवलप होने फिर, और वो लड़के जो विलिंग है वो जो करना चाहते हैं तो वो अच्छा सपोर्ट करते हैं हमें। तो जो नए लड़के आ रहे हैं तो उनको उनको एक स्टार्ट से देखें, एक एक चीज क्लियर कर दी जाती है कि यार देखो, आपने भी सीखना है, ग्रो करना है, मैंने भी ग्रो करना है, ठीक है। अगर आप ग्रो करोगे, आप ग्रोथ के साथ हमारी ग्रोथ है, और वो लड़के हमारे एसेट है। हम एसेट की एक डेफिनेशन देते हैं कि एवरी पर्सन इज नॉट अ गुड एसेट, एवरी गुड पर्सन इज अ गुड एसेट, अदरवाइज दे आर जस्ट लायबिलिटीज। तो देखिए कोई कंपनी लायबिलिटीज को ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं, वो लेके चल नहीं सकती, एक फैक्ट है आजकल का। इसमें कोई आपको मतलब कि दो राय नहीं होनी चाहिए कि जो बंदा आपका काम नहीं कर रहा तो वो अल्टीमेट लायबिलिटी बन जाता है और वो नजर आ जाता है, ठीक हो गया। तो लड़कों ने जो एटीट्यूड है वो ये डेवलप करना है अपना कि हर प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम का ना होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छी सही नहीं हो सकती, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हर चीज अच्छी नहीं हो सकती। प्रॉब्लम होते हैं, उनको गेज करना है, आइडेंटिफाई करना है, उन्हें सॉल्व करना है। सो बेसिकली एटीट्यूड वाइज ये डेवलप करना इंपॉर्टेंट है कि जो टास्क मिला है उसको बेस्ट से बेस्ट करना है। पर्पज ऑफ लाइफ भी ये वाला होना चाहिए कि जो अभी है, क्योंकि साहिब हाल कहते हैं हमें कि बी अ मैन ऑफ प्रेजेंट, तो साहिब हाल बनना सीखे और जो चीज आज है उसको बेस्ट से बेस्ट करना शुरू करें। अगर आप आज बेस्ट कर अपनी एक्टिविटी बेस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक जो टास्क आते रहेंगे टाइम टू टाइम, आप वो अच्छे से अच्छा करते रहेंगे, आप ग्रोथ चलती रहेगी। एंड द लास्ट थिंग कि इस सब प्रोसेस के अंदर, कैरियर बिल्डिंग के अंदर, मेंटोरशिप इज मैंडेटरी, नीडी
or someone can grow without mentorship? नहीं, मेंटोरशिप के बगैर कोई बंदा ग्रो नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखिए हमारा ना एक जो कल्चर का हिस्सा है वो ये वाला है कि अगर प्रॉब्लम आ गया ना तो वो प्रॉब्लम उसका है, तो अच्छा हो गया तो वो मेरा है। अली भाई वो जो कल्चर यहाँ आता है कि जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है कि हमें सब आता है और हमें सब पता है, उसका क्या करें फिर? अभी आपने बात की, पता मैं नाम नहीं लूंगा, अभी मेरी मेरी ये बात चल रही थी अभी, मतलब कि आप जस्ट बिलीव करें, आधा घंटा पहले एक टीम का लड़का था सीनियर, तो जी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था मेरे साथ उसका, तो मैंने से एक बात की, मैंने कहा देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या हमारा है, कि हम जब कहते हैं हमें पता है तो हम कहते हैं पता है, और हम लोग इनकार ही नहीं करते उस चीज से। मैं कहा देखिए सबसे बड़ी जो कहते हैं बेसिकली आप कह लें हमें कि जो आपके पास स्टम्बलिंग स्टोन है वो ये वाला है कि अब अगर आप अपनी वीकनेसेस को सिंसियरली अगर नहीं गेज करेंगे, उनको सामने नहीं रखेंगे, उनको नहीं मानेंगे। देखिए मानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले पहले आप मान लें कि आप में ये वीकनेस है, आपने जब माने में वीकनेस है फिर आप उसको फिर बेहतर करने की कोशिश करना शुरू करें। और जो आपने बोला एटीट्यूड, ये वाकई एटीट्यूड इन रिच एनवायरनमेंट में हमारी ये फैक्ट्री कल्चर में जी आता है, हमें जी सब कुछ आता है, बेफिक्र हो जाए जी हो जाएगा, और जब होने की बारी आती है तो कहते कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा मसला ये है कि जब आप कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है तो एक्चुअली आप अपनी लर्निंग को स्टॉप कर रहे हैं। जो एनवायरनमेंट से, जो कल्चर से आपने लर्निंग लेनी है वो भी स्टॉप हो रही है, और आपके अंदर एक पर्सनल बैरियर क्रिएट हुआ है जो कि आपकी लर्निंग ग्रोथ कर्व को रोक रहा है, एंड पीपल आर नॉट रियलाइजिंग इट। इफ यू डोंट नो समथिंग, जस्ट एक्सेप्ट इट दैट आई डोंट नो, और आप उसके लर्निंग प्रोसेस पे जाएं। ये जो हमें सब बातें का माइंडसेट है, इसने भी बेसिकली हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी ग्रोथ साइकिल को जरा स्टॉप किया हुआ है। बिल्कुल नहीं, तो शायद आपने कहते हैं एक ग्राफ देखो, मुझे ग्राफ का नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने बनाया था कि क्या होता है कि जब एक नया इंजीनियर जब आता है वो बड़ा एक मोटिवेटेड होता है, बड़ा ताकि मतलब उसमें होता है मुझे सब कुछ आता है, मैं ये कर दूंगा, ये वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स तो कुछ भी मेरे सामने नहीं है, चीज नहीं है। तो क्या होता है कि वो एक टाइम पे वो अब उठ रहा होता है, उसकी मोटिवेशन बढ़ी होती है एकदम, उसको कहते हैं कुछ किक्स लगते हैं, क्योंकि लाजमी बात है कि आप एक फ्रेश हो, आपके पास नॉलेज कम है, जब वो डाउन होता है ना तो वो डाउन होकर देन फिर सीखता है, उसका काफी स्मूथ एक स्टीप मूव करता है जहाँ पे लर्निंग के साथ ऊपर उठता है, और देन वो एक ग्रो की तरफ जाता है। तो ये टाइम हर एक के ऊपर आता है, लेकिन मैंने फिर बोला मेंटोरशिप, ये मेंटर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना चाह रहा है। क्योंकि अभी आपने बोला, अब मैं एक मिसाल लाजमी दूंगा, और ये मैं तमाम लीडर्स, क्योंकि देखिए हर इंजीनियर फ्यूचर लीडर है, मोस्ट हम कह सकते हैं कि 80% इंजीनियर्स आके लीड करना है। अब क्या होता है कि हमें कि अब्दुल कलाम इंडियन है, जो वो आपको पता होगा, कहते हैं अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट है, उसने उसका मैं पढ़ा था एक दफा, तो उसमें उसने बताया कि हमें शायद 1970s में क्या कहते हैं कोई मिसाइल एक्सपीरियंस नहीं करना था। अब क्या हुआ कि वो एक्सपीरियंस किया, सब लोग बैठे हैं कंट्रोल रूम में, उन्होंने बटन प्रेस किया, रॉकेट लॉन्च हुआ, उसकी 2 स्टेजेस थी, फर्स्ट स्टेज हो गई, सेकंड स्टेज में कोलैप्स कर गया। कहते हैं वो सारी जो इंडियन अवाम थी उनकी, वो सारी देख रही थी, उन्होंने बोला इसको दूध पिलाया करो, अमूल के ऐड लग गए जी, ये करो वो करो। कहते मैं बड़ा डिप्रेस और मेरी बड़ी सिचुएशन खराब हुई, यार क्या हो गया, लोग तो क्या कहेंगे। कहते हैं हमारी, कहते हैं उसके बाद क्या हुआ कि हमें कि जो मेरा बॉस था मुझे लेने के लिए आ गया, उसने बोला जी हमने सारा एक्सप्लेन करने, डिटेल देनी, लोग आ गए तो चलते हैं। कहते हैं हम वहां में बैठे, दोनों बैठे, कहते हैं माइक मेरी तरफ था, मैं क्या बोलूं, मतलब कि अच्छा सा फेलियर हो गया बड़ा, अब मैं क्या बताऊं। कहते मेरे उस मेंटर ने वो माइक मेरी अपने से मुझसे करके उसे अपनी तरफ कर लिया, एंड ही सेड दैट थिंग दैट आफ्टर 1 ईयर वी विल डू, के कहते हैं हमें कि सक्सेसफुल हम ट्रायल करेंगे। कहता आई डोंट नो कि उसने किस बेस पे सवाल कह दिया, क्या कह दिया, लेकिन मुझे ये पता था कि उसने सब कुछ अपने ऊपर लेकर उसने चीज को मेरे ऊपर हैंड ओवर किया, उसने बड़ा ट्रस्ट दिया मुझे उसने। कहता आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर जस्ट 1 ईयर हमने वो ट्रायल किया और सक्सेसफुल हुआ। कहता इस बार सेम पोजीशन थी, हम लोग गए, माइक उनकी तरफ था, उन्होंने माइक मेरी तरफ कर दिया, उन्हें बताओ तुमने क्या किया, क्या सक्सेस थी। सो द लेसन जो हमें मिलता है यहाँ से, कि हमारा मसला सबसे बड़ा ये वाला आता है कि इंडस्ट्री में कहीं भी कि जब प्रॉब्लम आता है ना, तो हम नीचे कहते हैं वो जो बहुत सारी भेड़ बकरियां हमने पाली हुई हैं, जिनके लोगों के लिए समझते हैं, वो कहते हैं ये गलती उसकी थी, ये गलती उसकी थी, गलती उसकी थी, और जब अच्छा हो गया तो जी मैंने अच्छा किया। तो बात है कि इसके लिए बड़ा करीब चाहिए, और जो ट्रू लीडर है जब वो अपने एक्सपीरियंस का रहा होता है तो वो हर बुरी चीज को अपने ऊपर लेता है, और अपनी हर चीज को, अच्छी चीज को जिसने किया होता है उसको उसका रिवॉर्ड दिलाता है। इससे क्या होता है कि ट्रस्ट, आपके एनवायरनमेंट, आपका जो उसमें ट्रस्ट होता है वो बढ़ता है। उसको पता होता है कि यार कि मेरा मैनेजर, मेरा जो है वो मुझ पर ट्रस्ट करता है, और ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपकी एप्रिसिएशन आपको टाइमली मिलती है, हम सब लोग एप्रिसिएशन के भूखे हैं, बिलीव करें, अगर हमें एप्रिसिएशन मिलती रहे ना हम लोग कुछ भी कर जाते हैं। तो बात है कि हम सब, हाँ चाहे घर
तो वही कि चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में हो, तो बिलीव में कि आप एप्रिसिएशन एलिमेंट को एक लाजमी रखें अच्छा और जो अच्छा अच्छा भाई, किया उसको माने। एक और क्वेश्चन है कि हम लोग बेसिकली जब इंडस्ट्री के अंदर लड़के जाते हैं एंड तो वो एक तो कल्चर से सीख रहे होते हैं। हाँ अच्छा, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कल्चर के अलावा भी उन्होंने अपनी एक लर्निंग फलन पैरेलल क्रिएट की होती है, जो कि किसी को नहीं पता होती। वो कोर्सेज कर रहे होते हैं, वो अपने स्किल्स बिल्ड कर रहे होते हैं, वो गूगल कर रहे हैं, वो यूट्यूब देख रहे हैं, वो अपनी लर्निंग फनल्स के अंदर जाके अपने आप को जिस तरह कह लें कि वो बूस्टर्स लगा रहे होते हैं। तो आई हैव सीन इट कि जो लोग ऐसा करते हैं वो जल्दी से एक्सेलरेट करते हैं अपने कैरियर के अंदर। इज इट ट्रू इन योर सेक्टर एज वेल? ये मैं अपने लिए इस चीज को लाजमी इम्प्लीमेंट करूंगा। मेरा घर से लेकर मेरे प्लांट का 1 आवर का रास्ता है। 1 आवर स्पेंडिंग जस्ट ऑन द वन साइड। तो मैंने गाड़ी में यूट्यूब अपनी लगाई होती है जिसमें मेरे लेक्चर चल रहे होते हैं। वो लेक्चर कुछ भी होते हैं, वो चाहे लेक्चर इलेक्ट्रिकल की हो, वो लेक्चर चाहे दूसरे हो। तो अब ये आजकल नॉलेज नॉलेज की एक्सेस इतनी इजी हो गई है। जैसे आपने बोला कि ये आपकी सक्सेस जो रेशियो है या जिसकी स्पीड है उसको कहते हैं मल्टीप्लाई पर 2-3 टाइम्स कर देती है। मतलब आजकल तो आपका सिर्फ एक काम ये वाला है कि आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, यू जस्ट एंटर, क्या कहते हैं आप जस्ट सर्च करना गूगल आपके पास होना चाहिए, आप जस्ट एंटर करें और जब वो नॉलेज की मैं कह रहा हूँ क्या बात है भरमार आपके और इजी लैंग्वेज में मिल जाएगा आपको। और यूट्यूबर्स तो ऐसे वैसे आजकल बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं तो ऐसे ये ही है। बोलूंगा हमें कि अच्छी चीज भी है और बहुत ज्यादा एक्सेस यूसेज भी खराब है। मैं बस एक एडवाइस ये करता हूँ कि आपने जो काम करना है आप फैक्ट्री में अपना काम पूरा करके जाएं। आप जो काम करें चले ऑन द वे पूरा करके जाएं, लेकिन इसमें एक चीज वैसे मैं ऐड करूँ, इससे हटकर है कि आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आप जब अपने ऑफिस में जितना मर्जी रहे, मेरा कंसर्न ये वाला, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता यहाँ में कि 9 to 5 का कंसेप्ट एक अच्छा कंसेप्ट है, कि जो ग्रो करने वाला बंदा है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा देता ही देता है। मैंने ये नोट किया है और सक्सेस मिलती भी इसी बेस की है। बाकी ये मैं अगर ओवरऑल डिपेंड पर्सन की वर्क लाइफ, हाँ जब आप काम खत्म हो गया उसके बाद जब आप फैमिली में, तो फिर यहाँ की प्रॉब्लम्स वहां नहीं होनी चाहिए, फैमिली की प्रॉब्लम्स प्लांट पे नहीं होनी चाहिए आपकी। इन दोनों में आपने बैलेंस ये मेंटेन करना है। आई थिंक सो इसके बाद आप सक्सेस आप मूव करते रहते हैं आप लोग। बट ऐसे ही है, लेकिन फिर भी स्टिल जो कल्चर इस वक्त पाकिस्तान में डिफरेंट इंडस्ट्रीज का है, मतलब टॉप इंडस्ट्रीज में तो शायद चीजें इंप्रूव्ड हैं, वहां जो मैनेजमेंट है वहां का कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको कि आप इवन दो व्हेन यू गेट बैक टू योर होम तब भी आपको एंगेज करें। एंड वी आर सीइंग इट बेसिकली कि इंडस्ट्रीज के अंदर स्टिल ये काम हो रहे हैं कि लड़के वापस। नहीं, आपकी बात सही है, आप ठीक कह रहे हैं, हम लोग भी एंगेज होते हैं। लेकिन बात हो रही है हमें किस, देखिए एंगेज क्यों हो रहे हैं, पहले सवाल ये वाला है, क्यों एंगेज हो रहे हैं? एंगेज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ बेसिकली वन मैन शो पे काम कर रहे हैं। अगर हम नीचे अपनी टीम्स को डेवलप किया हुआ है, आपकी टीम स्ट्रांग है, आपके इंजीनियर स्ट्रांग है, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आपने उनका नाम एक अच्छे नाम में रखा हुआ है, मैनेजमेंट नो कि ये लोग प्लांट में मौजूद है। मेरे साथ भी ऐसा होगा, मैं कहता हूँ नहीं ऐसा एक बिल्कुल, मतलब एक बिल्कुल गलत करना होगा। एक और चीज ऐड कर लें कि अगर आपके प्लांट के ऊपर रिएक्टिव मेंटेनेंस कल्चर नहीं है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने ये 2.5 सालों में मैं आपसे अब ये कह सकता हूँ कि आप शुभ मेरे प्लांट पे आओ और मैं बोलूंगा हमें कि एक सिंगल फेलियर एक्टिव फेलियर नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलायबिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया गया है, इंस्पेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया गया है। यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, मैं कहता हूँ प्रॉब्लम को जो जिसे आइडेंटिफाई करना है ना, मुझे जितना मेरा प्रॉब्लम